हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो न्यू अप टू डेट लेकर आए हैं। जो साथी ज्वाइन कर लिए हैं और जो साथी अभी ज्वाइनिंग के रेस में बाहर हैं, बस उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दोनों क्या चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो साथी राजस्व विभाग में ज्वाइन कर लिए हैं LRC डिपार्टमेंट में, उनको दोस्तों पहला बात तो है कि जो उनका 13 अप्रैल को उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का फॉर्म भरा गया, जिसके कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हो रहा, उसकी भी चर्चा आज करने वाले हैं, कहाँ पर देरी हुआ। और बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर लैपटॉप और मोबाइल लेना ज़रूरी है, मैसेज कर रहे थे, उनका भी आज जवाब दे देंगे। और कब तक इसकी बहाली प्रक्रिया, इसका 900 कुछ जो SSA का जो पूर्ण हो जाएगा, उसकी भी चर्चा आज करने वाले दोस्तों। और जो पुराने साथी दोस्तों, एक बात और, मैंने पुराने साथी जो राजस्व विभाग जिनका रिजल्ट सेकेंड लिस्ट में नहीं हुआ और जो असंतुष्ट हो, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, तो बताया कि सर जिनका रिजल्ट हो गया उनसे कभी उनका विरोध नहीं रहा है। ये बात दोस्तों, कुछ साथी बोल रहे थे कि सर आप विरोध में मतलब कि लड़कन नहीं, वो लोग चाहते हैं कि उनका ज्वाइनिंग हो, बस चाहते हैं कि जो उनका दोस्तों आप लोग से कोई भी लड़ाई नहीं रहा है या कुछ नहीं बात है उनको दोस्तों विभाग से कि चलिए इतना ज्वाइनिंग करना नहीं है, 1300-1249 ठीक है, लेकिन जो 1000 और सीट है उसको भी ऐड कर लिया जाए। इसलिए दोस्तों आप लोग टेंशन में, आप लोग जिन साथी का हुआ उनका ज्वाइनिंग होगा, 100% होगा। क्योंकि जो साथी का नहीं वो सोचता है कि जो खाली सीट है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, उसके लिए चर्चा। दोस्तों चलिए बात करते हैं। दोस्तों, राजस्व भूमि सुधार विभाग में एक बहाली आती है 10,101 पोस्ट पे, 10,001 पोस्ट, जिसमें स्पेशल सर्वेयरमैन, कानूनगो, लिपिक और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर आता है दोस्तों। उसमें दोस्तों लगभग ऑनलाइन फॉर्म 13 अप्रैल को भरा जाता है और 13 अप्रैल से 12 मई तक 2023 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, 13 अप्रैल से 12 मई तक। और उसके बाद रिजल्ट प्रकाशन होता है और 2024 में जून जुलाई में दोस्तों इसका फाइनल मेरिट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। फर्स्ट लिस्ट के ज्वाइनिंग के पश्चात दोस्तों एडवर्टीजमेंट में, अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट नंबर में, उसमें कुछ प्रतिशत प्रतीक्षा सूची 50% का प्रावधान रहता है दोस्तों। कुछ प्रतीक्षा सूची में सेकेंड लिस्ट आता है जिसमें 900 कुछ पोस्ट, 900 प्लस पोस्ट स्पेशल सर्वेयरमैन के परीक्षार्थी उसमें ज्वाइन करते हैं दोस्तों। वो लगभग 13 अप्रैल तक उनका दोस्तों 2025 तक, अभी तक तो उनका दोस्तों जो 13 अप्रैल तक डिस्ट्रिक्ट, जो 5 डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर चुके थे, उनका अभी तक दोस्तों उनका फाइनल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो कुछ साथी बोल रहे थे कि क्या सर इसमें केस के कारण दिक्कत? नहीं, केस का भी दोस्तों कुछ नहीं है, केस के कारण इसमें दिक्कत नहीं आया है दोस्तों। इसमें है कि अभी बहुत सारे छात्रों जो ज्वाइन किए हैं सेकेंड लिस्ट में, तो जिनको दोस्तों मोबाइल नंबर या थी क्लियर था तो वो तो अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर लिए और चॉइस भी भर दिए। लेकिन दोस्तों जिनका मोबाइल नंबर बहुत सारे छात्रों का नहीं गड़बड़ाल है या नहीं मिल, या वो बंद हो चुका है, अब वो मोबाइल शो कर नहीं सकते, तो दोस्तों उनके कारण ही सेकेंड लिस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। और दोस्तों जैसे ही सेकेंड लिस्ट का 900 जो 11 पोस्ट में कुछ जिनको छूट गया है, जो सेकेंड लिस्ट लगभग इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए। आज लगभग 21 अप्रैल हो गया, तो उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद दोस्तों तुरंत जो छात्र रह गए हैं सेकेंड लिस्ट में, जिनका नाम है दोस्तों, उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उनका ज्वाइनिंग होना ही है। और जिनका लिस्ट सेकेंड लिस्ट में जो ज्वाइनिंग के पश्चात जिनका मोबाइल नंबर खो गया है, उनके लिए भी विभाग दोस्तों बात की, विभाग आपकी विचार कर रहा है और उसके बाद थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद आप लोग को ज्वाइनिंग करवा लिया जाए, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि मोबाइल नंबर दिक्कत आ रहा है। सेकेंड बात दोस्तों, एक बार और बताएंगे दोस्तों इसमें कि 300 प्लस पोस्ट अमीन का जो भी बहाली फिर हुआ है, छठनी अमीन का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद कुछ छात्र बोल रहे थे कि सर हम लोग का लैपटॉप लेना ज़रूरी है। दोस्तों याद रख लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट पे दिया है दोस्तों कि आपको 48,000 रुपया, 48,000 लैपटॉप पर प्लस मोबाइल के लिए आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लैपटॉप लें, चाहे आपके पास पुराने हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको करेंट का बिल चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन बनवाइए चाहे ऑफलाइन, ये आपको बिल जमा करना होगा लैपटॉप का और एक न्यू मोबाइल का जिसका कीमत लगभग 10,000 प्लस हो।
ये टोटल दोस्तों मिलाकर 48,000 प्लस होना चाहिए। और जब आपका पेमेंट चालू होगा दोस्तों तो 4-4 हज़ार रुपया करके आपका ये पूरा पेमेंट सरकार 12 महीना में आपको 48,000 रुपया अलग से पे करेगी। ये 48,000 रुपये दोस्तों 4-4 हज़ार करके 12 महीना में सरकार अलग से आपको दे देगी। इसलिए लैपटॉप और मोबाइल में दोस्तों अगर नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए 2 बात हो गई दोस्तों। कुछ आज छात्र ये बोलते कि सर जो पुराने छात्रों का जिनका चयन नहीं हुआ उनका ग्रुप दोस्तों वो ग्रुप बना लिए हैं और वो अभी वेटिंग, अभी हो सकता है कि उनका से बात हुआ दोस्तों, वो मानने वाले नहीं हैं। उनका अब जो छात्रों का चयन उनसे कोई विवाद नहीं है, उनको छात्र उनसे दोस्तों विवाद है विभाग से। वो चाहते हैं कि जितने खाली सीट है अभी तक वैकेंट सीट है, जो मंत्री जी बोले कि मंत्री जी के बात पर ही विचार करके वो बताते हैं। छात्र बोले कि सर हमको 3,000 प्लस बिल्कुल 2300 प्लस सीट खाली है, तो 2300 प्लस सीट पे ज्वाइनिंग करवा लिया जाए। और जिनका हो गया मतलब 1,000 सीट और जो खाली है उसको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विभाग दे दें। और जिनका हो रहा है उनको तो बधाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपका होने वाला है। आप आगे की भविष्य अपना तय करिए, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों और प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारे साथियों का रहा है कि सर उन छात्रों के केस या मुकदमा के कारण हम लोग का ज्वाइनिंग पर दोस्तों उम्मीद तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अगर इस, लेकिन दोस्तों अगर उन लोग का केस अगर अथी हो गया तो अगर स्टे लगता है तो दिक्कत हो सकता है। एक कोर्ट पे डिपेंड करता है और छात्रों की मुहिम पे डिपेंड करता है कि किस तरह से अपना केस देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई किसी प्रकार का कोर्ट कैसे कितना जल्दी उसका अथी करता है, मेंशन करता है, क्या करता है, उसके प्रॉब्लम में उसकी दोस्तों कुछ और एक और दोस्तों कुछ अमीनों का छटनी हो गया था कुछ समय पहले, देख सकते हैं आप। उनका दोस्तों भी लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया, किसी कारण पर छटनी हो गया था दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ दे दिया है। विभागीय आदेश संख्या 45/4 द्वारा भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के छटनीग्रस्त दोस्तों देखिएगा यहाँ पे छटनीग्रस्त, जो किसी छटनी हो गया था दोस्तों, काम में प्रॉब्लम आया या किसी और डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम करना छटनी कर दिया गया था और वो नियमित है तो स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर उनको फिर से दोस्तों उनको ज्वाइनिंग करवाया गया है। अब आमंत्रित किया उनको, अब बुलाया गया था फिर ज्वाइनिंग किए। उक्त आलोक में प्राप्त आवेदन को 374 लगभग 350 संविदा के आधार पर अमीन को नियोजन हेतु संलग्न सूची आवंटित किया गया दोस्तों। और इनका जिला भी आवंटन कर दिया गया। इनका दोस्तों जिला आवंटन कुछ समय पहले कर दिया था, जब 900 कुछ पोस्ट जो अमीन का आया था उसमें जब उसकी सूची का जिला आवंटन नहीं दिया था तभी इनका दोस्तों पहले आवंटन कर दिया गया था। ये अपना काम में लगे हुए हैं। और दोस्तों जिला आपको देखिए दोस्तों मेन बात है, जिला आवंटन में प्रॉब्लम हो रहा है कि 911 पोस्ट पर और प्रत्येक जिला में कितने सीट खाली है यहाँ पर ये नहीं पता लगा, एक किस पोस्ट में कितने खाली है अमीन का, किस पंचायत में कितने खाली है, उसके बाद आपको अमीन और एक ऐसे और एक मौजा में कितना खाली है। क्योंकि बहुत सारे अमीन लोगों से बात हो रहा था, वो लोग बताएं कि सर हम लोग को 4-4 मौजा उन लोगों पर मैक्सिमम मिला हुआ था, 4 मौजा सर्वे के लिए, लेकिन अमीन की कमी के कारण उनको 8 मौजा तक उनको दे दिया गया, मतलब 2 गुना। तो दोस्तों कमी तो है। और जो छात्र वेटिंग में है वो यही चाहते हैं कि सर जिनका चयन हो गया उनका तो ठीक है, बट जिनका चयन नहीं हुआ और जो सीट खाली है उनको चाहिए कि ज्वाइनिंग हमको करवाया जाए। और विभाग के एडवर्टीजमेंट में वर्णन भी है और विभाग को इस पर हम चाहते हैं कि छात्रों के हित में विचार करें और जिनका हो गया उनका फाइनल सिलेक्शन उनको जल्द से जल्द जिला आवंटन करके ज्वाइनिंग करवाएं दोस्तों। और वो छात्र भी अब रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है दोस्तों, यही बात था। और कुछ अगर विशेष जानकारी दोस्तों ये देखिए, इसका लिस्ट भी दे दिया है कि कितने कुछ छात्रों का दोस्तों लिस्ट आया है। ये दोस्तों देखिए अभी जो छटनी अमीन का जो लिस्ट दिया है उसको ये दिया है दोस्तों। 36 अमीनों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिला आवंटन की सूची, और जो फर्स्ट लिस्ट में जो छटनी हो गया था उनके कुछ 374 छात्रों का जिला आवंटन हो चुका है और दे दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, और ये जिला दे दिया है। और जो छात्र सेकेंड लिस्ट में भी चयन नहीं हो पाए उन छात्रों को पूरे जोड़ तोड़ से अपना मेहनत आगे करना होगा, चाहे राज्य विभाग में जाकर अपना मांग रखें या विभाग से अगर उनको नहीं लगता है, बहुत सारे छात्रों लोग सर हम लोग को विभाग पे भरोसा नहीं है और लोगों न्यायालय के ही शरण लेंगे, तो छात्रों न्यायालय के भी शरण में जा रहे हैं दोस्तों। समय समय पर हमने आपको फ़ोटो भी दिखाया कि कोर्ट के दरवाजे पर छात्र खड़े हैं या
वकील साहब से बात कर रहे हैं। छात्रों अब वो सब रुकने वाले नहीं हैं छात्र, जैसे वो लोग बात कर रहे थे, और वो अब कोर्ट के दरवाजे पर जाकर वो अपना न्याय अब कोर्ट से ही मांगते। और दोस्तों उन लोग को मिलना भी न्याय चाहिए अगर सच कहिए तो, क्योंकि छात्रों दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं छात्र हैं जो आपकी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं दोस्तों। और एक बात और बताते कि जब 2019 में वैकेंसी आया था तो दोस्तों एडवर्टीजमेंट में 2019 के वैकेंसी में दोस्तों एडवर्टीजमेंट में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होते हुए भी प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट डिपार्टमेंट दिया था दोस्तों। उसमें था 4950 पर टोटल स्पेशल सर्वे मीन का, जिसमें दोस्तों 2800 प्लस सीट विभाग दोस्तों दिया था प्रोविजनली कि आप सेलेक्टेड हैं, लेकिन आपको और जब भी वेटिंग लिस्ट बनेगा तो आपको फिर, क्योंकि उसमें एडवर्टीजमेंट में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था, इसलिए इनको प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट में रखा और लिस्ट पहले प्रकाशन कर दिया गया था। और इसमें भी दोस्तों एक छात्र यही चाहते हैं कि सर हम लोग को पहले वेटिंग लिस्ट दे दिया जाए, उसके बाद जितना सीट खाली है उसके बाद उतना सीट को ज्वाइनिंग करवा दिया भर दिया जाए। इन लोग छात्रों को मांग उचित है दोस्तों, कहीं से अनुचित नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको हो चाहे ना हो, कहते हैं 2 सीट खाली है सर 2 ही सीट को ज्वाइनिंग करवाइए। हम नहीं कहते कि 40 सीट ज्वाइन करें दोस्तों। इन लोग को कहीं ना कहीं मांग उचित है और विभाग को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।